गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 4 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है द बीज। राइट। हम बीज को बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन उनका हमारी प्रकृति में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और यहाँ पे बी से मतलब मधुमक्खी से है। राइट। So bees here means what we call honey bee. हम शहद खाते हैं, हमने शहद खरीदते हैं, हमने शायद मधुमक्खी का छत्ता भी देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये हनी बी का फोटो है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन लेट अस डू सम वार्मिंग अप क्वेश्चंस। हम कुछ वार्मिंग अप क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्चुअल पोम पढ़ने से पहले। ठीक है, ओके। ये लेफ्ट में कुछ प्रोफेशंस हैं और राइट में फील्ड ऑफ वर्क है। ठीक है, तो लेफ्ट में जो जिम्मेदारियां हैं वो हैं, और राइट में वो कौन से फील्ड में काम करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर कहाँ काम करते हैं? चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन माने देश को चलाना, सरकार को चलाना, कहाँ पुलिस तैनात होगी, कहाँ। तो पूरा जैसे हमारा प्रिंसिपल होते हैं जो स्कूल में, वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखते हैं, है ना। सारी जिम्मेदारी, कौन सी बस कहाँ जाएगी, कौन सा एग्जाम कब होगा, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार होते हैं। मैजिस्ट्रेट कौन होता है? मैजिस्ट्रेट होता है जो कोर्ट में दंड अधिकारी, कोर्ट में जहाँ वकील होते हैं वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने अपना केस रखते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं, और दोनों तरफ की जो पार्टी होती है उनमें बहस होती है, और वो दोनों अपना अपना मत रखते हैं, और मैजिस्ट्रेट फिर फैसला देता है कि कौन सही है कौन गलत है, या सुलह कराते हैं, या आ, आ, उसमें जजमेंट पास करते हैं। ठीक है। सोल्जर, सोल्जर कौन होता है? जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हमारे सोल्जर्स होते हैं, सिपाही। हमारे 3 फोर्सेस होते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो दे आर ऑल आर सोल्जर्स। तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है डिफेंस, देश की सुरक्षा। ट्रेडर, ट्रेड शब्द से आता है ट्रेडर। ट्रेडर माने व्यापारी। तो जो ट्रेड करता है, जो व्यापार करता है, उसको हम ट्रेडर कहते हैं। अ पर्सन हु ट्रेड्स इज अ ट्रेडर। तो ट्रेड फिर कौन क्या करता है? बिजनेस करता है ना। ये जो देश में सामान इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, दूसरे स्टेट से, एक राज्य में कोई फल सब्जी उगती है, वो मंगाकर अपने राज्य में बेचते हैं। दूसरे देशों से, दूसरे प्रांतों से फल सब्जियां, राशन, जैसे राजमा एक जगह उगता है भारत में, लेकिन राजमा मिलता सारे भारत में है।
तो वो कौन करता है? वो ट्रेडर करता है, वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, स्टेट वाइज हो सकता है, राज्यों के बीच हो सकता है, देशों के बीच हो सकता है, और शहरों के बीच हो सकता है। ठीक है, बिल्डर, बिल्डर क्या करता है? बिल्ड करता है। बिल्ड माने बनाना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना। तो बिल्डर निर्माण करता है। ठीक है, बिल्डिंग्स का निर्माण करना, इमारतें बनाना, घर बनाना, ऑफिस बनाना, सड़कें बनाना, पार्क बनाना, ऑडिटोरियम बनाना, स्टेडियम बनाना, ये सब किसका काम है? ये बिल्डर का काम है। ठीक है, तो बिल्डर कंस्ट्रक्शन करता है। ड्राइवर, ड्राइवर देखो कौन से शब्द से आया? ड्राइव, तो जो चलाता है वाहन, जो ड्राइव करता है वो ड्राइवर है। तो अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो यू आर ड्राइविंग योर कार, लेकिन ड्राइवर जो होता है वो प्रोफेशन है। तो आप ड्राइवर नहीं हो अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो। ड्राइवर दूसरों के लिए गाड़ी चलाता है, वो उसका काम होता है, वो उसका प्रोफेशन होता है, वो उसकी कमाई का साधन होता है। राइट, उसका व्यवसाय है। आप अगर अपनी गाड़ी चला रहे हैं वो आपका व्यवसाय नहीं है। यहाँ पे व्यवसाय की बात हो रही है। ठीक है, टीचर, टीचर देखो कौन से शब्द से आया है? टीच से। टीच माने पढ़ाना, तो टीचर क्या करता है? टीचर पढ़ाता है, टीचर एजुकेशन देता है। अ पर्सन हु एजुकेट्स अदर्स एज अ प्रोफेशन। अगर मुझे मैथ का सवाल नहीं समझ में आया, मुझे मेरे बड़े भाई ने सिखा दिया, या मेरे चाचा ताऊ जी ने सिखा दिया, या मम्मी ताई जी ने सिखा दिया, तो उससे वो उनका व्यवसाय नहीं हुआ। व्यवसाय होता है जब आप किसी चीज को प्रोफेशनली करते हैं, व्यवसाय की तरह करते हैं, काम की तरह करते हैं। ठीक है, ऐसे तो हर माँ अपने बच्चे को घर पे पढ़ाती है, तो उससे उसका व्यवसाय टीचर नहीं हो जाता। टीचर वो होता है जिसको, जो किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ट्यूशन सेंटर में काम करते हैं और वो पढ़ाने का काम करते हैं, तो दैट इज हर फील्ड ऑफ वर्क एज अ टीचर। ठीक है, living creatures, birds, insects, etc. are often used in as dash as comparisons because of the special characteristics they hold. तो हर जानवर की एक खास प्रवृत्ति होती है जिसकी वजह से बहुत सारी भाषा में एक कहावत बन जाती है, जिनको हम सिमिलीज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं, है ना, अपने मालिक के लिए। बहुत हमने कहानियां सुनी है जब उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के अपने मालिक के लिए, मालिक को बचाया है। कहीं आग लगी है, या कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं या बाढ़ आई है, तो जानवर अपने जो कुत्ते होते हैं वो बड़े अपने मालिक के लिए, अपने परिवार के लिए वफादार होते हैं। तो हम कहते हैं एज फेथफुल एज अ डॉग, है ना। तो वो एक क्वालिटी होती है। बीज को हम मानते हैं बड़ी मेहनती होती हैं, बीज बड़ी मेहनती होती हैं।
एक एक करके देखते हैं ये कौन से कंपैरिजन्स हैं। लाख, लाख एक बहुत ही खुश मिजाज पक्षी है, हमेशा गाता रहता है। तो उस इसलिए लाख के लिए हम क्या कहते हैं? एज मैरी एज अ लाख, लाख की तरह हमेशा खुश रहने वाला, है ना, मैरी, एज मैरी एज अ लाख। लाख एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा गाता रहता है और बहुत ही खुश मिजाज पक्षी है। स्नेल, आपको स्नेल भी दिखाते हैं। स्नेल ये है, बहुत ही प्यारा जानवर है, लेकिन बड़ी धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे, बहुत धीरे। तो ये किस लिए मशहूर है? धीरे चलने के लिए। ये गार्डन्स में आपको मिल जाएंगे, हरी जगह, फूल पत्तियों में वही सब खाते हैं, तो वहां पे आपको स्नेल मिल जाएगी। ये स्नेल्स हैं तरह तरह की, कितनी सुंदर है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चलने के लिए मशहूर है। तो फिर स्नेल का क्या होगा? एज स्लो एज अ स्नेल, है ना। तो स्नेल की तरह धीरे धीरे जो काम करता है, कोई बहुत धीरे धीरे, हम कहते हैं बिल्कुल स्नेल, एज स्लो एज अ स्नेल, कि तुम बहुत धीरे काम करते हो, बिल्कुल स्नेल की तरह, राइट। तो इस तरह से कहावतें हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट एनिमल है जिराफ। जिराफ भी देख लेते हैं, आप सबने देखा होगा, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो जिराफ जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही ऊंचा पशु, है ना। गर्दन की वजह से बहुत उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो जिराफ के लिए क्या होगा? एज टॉल एज अ जिराफ, जिराफ की तरह ऊंचा, लंबा, ठीक है। नेक्स्ट बी हम देख चुके हैं। बीज बहुत ही मेहनती होती हैं, एक मिनट भी फ्री नहीं बैठती। फूल पे जाएंगी, उसका नेक्टर निकालेंगी, अपने उसमें जाएंगी, उसको जमा करेंगी, पूरा वो पूरा टाइम कुछ ना कुछ करने में लगी रहती हैं। तो बीज मशहूर हैं बिजी रहने के लिए। तो हम कहते हैं एज बिजी एज अ बी। अगर कोई बहुत बिजी रहता है, उसके पास कभी टाइम नहीं होता, जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हो तुम, तो आप बोलते हो यू आर एज बिजी एज अ बी, ठीक है। एज डैश एज एन एलिफेंट। एलिफेंट भाई साहब किस लिए मशहूर है? कौन बताएगा? हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले। तो हाथी राजा किस लिए मशहूर है? बड़े, बिग, राइट। कोई बहुत बड़ा होता है, कहते हैं बिल्कुल तुम्हारा इतना वजन बढ़ गया है, तुम खा खा कर हाथी हो गए हो। हाँ, तो हाथी किस लिए बोला जाता है? बड़े के लिए। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में? एज बिग एज एन एलिफेंट, ठीक है। एज बिग एज एन एलिफेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा माउस। चूहे साहब किस लिए मशहूर है?
चूहा कब आ जाता है घर में पता ही नहीं चलता। बिल्कुल चुप शांत। हमें आवाज कब आती है? जब वो कुड़ कुड़ करके कुछ खाता है या कुछ तोड़ता है या किसी आ, तब हमें पता चलता है कि घर में कोई चूहा है। नहीं तो चूहे के आने की और चूहे के जाने की बिल्कुल खबर नहीं होती। क्योंकि अगर चूहा आपके सामने दरवाजा खोल के आएगा तो आप उसको घुसने दोगे अपने घर में? नहीं ना। तो इसलिए चूहे क्या करता है? छुप छुप के चुपचाप घर में घुसता है और खा पी के चुपचाप वहां से निकल जाता है। देखो कितने धीरे से ये यहाँ से निकल के आ रहा है और फिर जल्दी से खा पी के वापस अपने बिल में घुस जाएगा। राइट? तो माउस के लिए क्या होगा? एज क्वाइट एज अ माउस। चुपचाप। हम क्या करते हैं जब हमें रात को भूख लगती है, हमें मैगी खानी है या बिस्किट खाना है, तो हम चुपचाप उठ के रसोई में जाते हैं, पैकेट निकालते हैं और धीरे से बिना शोर मचाए, मम्मी पापा को आवाज ना आ जाए रसोई में कड़छी चल रही है, और बहुत धीरे धीरे आप काम करते हैं। तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? यू आर बीइंग एज क्वाइट एज अ माउस। अच्छा, ईल क्या है? ईल एक फिश है, एक तरह की मछली है। ये ईल है। तो वैसे तो सभी मछलियां बड़ी पकड़ोगे मछली तो फिसल जाती है हाथ से, है ना? लेकिन अ, मछली क्योंकि फिर भी चौड़ी होती है, उसके फिन होते हैं, तो उसको फिर भी पकड़ना आसान होता है। ये तो ऐसे सांप की तरह होती है, ये 1 सेकंड में हाथ से फिसल जाती है। इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये पानी में रहती है, एक तरह की फिश है, लेकिन ये मशहूर है कि ये, अब देखो इसकी जैसे स्किन चमक रही है, आपको लगता है इसको पकड़ना आसान होगा? ये पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर ये किस चीज के लिए मशहूर है? स्लिपरी होने के लिए। हाथ से फिसल जाती है। सो एज स्लिपरी एज एन eel, एज स्लिपरी एज एन eel। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉक्स को। ये लो, हमारी लोमड़ी। लोमड़ी किस चीज के लिए मशहूर है? हम इतनी कहानियां पढ़ी हैं हमने लोमड़ी के बारे में। तो लोमड़ी का क्या स्वभाव है? लोमड़ी बहुत ही चालाक है, धोखेबाज है। राइट? धूर्त है, गंदा वाला चालाक होता है ना, जो धोखा देने वाला चालाक। उस चीज के लिए लोमड़ी। जब हम किसी को कहते हैं ये लोमड़ी है, इसका मतलब हम उस इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते, वो धोखेबाज है। तो लोमड़ी उस चीज के लिए मशहूर है। तो फिर हमारा इसमें क्या आएगा फॉक्स के लिए? एज स्लाई एज अ फॉक्स। स्लाई माने धोखेबाज, चालू, चालाक। एज स्लाई एज अ फॉक्स माने धूर्त। ठीक है। स्लाई का माने होता है धूर्त। तो एज स्लाई एज अ फॉक्स। वर्म। हमने देखे ना, बारिश में अर्थवर्म बहुत निकल आते हैं, और भी बहुत तरह के वर्म्स होते हैं। ये वर्म्स हैं। वर्म्स में बेचारों में कोई अभिमान नहीं है, बड़े सादे से सिंपल से, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो वर्म, अगर हम किसी को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल वर्म है, इसका मतलब
हम्बल, उसमें किसी तरह का कोई चालाकी, कोई घमंड, कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं है, बहुत ही नम्र, सादा, सिंपल, एज हम्बल एज अ वर्म। ठीक है, तो इसमें आएगा हम्बल। और लास्ट वाला बचा डियर। हमने देखा डियर बड़ा चंचल होता है ना, यहाँ कूदा यहाँ फांदा। ये देखो, ये तरह तरह के डियर हैं, अलग अलग स्पीसीज के। इसको बारहसिंगा कहते हैं, जिसके बहुत सारे सींग होते हैं। ये नॉर्मल डियर होते हैं जिनके दो सींग होते हैं। जो बारहसिंगा होते हैं उनके बहुत सारे सींग होते हैं। डियर किस लिए मशहूर है? चंचलता के लिए, है ना। इधर भागे, इधर कूदे, 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में उधर, बहुत ही चंचल जानवर है, कूदता फांदता रहता है। राइट। तो डियर की क्या क्वालिटी हम बोलेंगे? ही इज एज, टॉल हो गया, क्वाइट हो गया, फास्ट, एज फास्ट एज अ डियर, है ना। एज फास्ट एज अ डियर। ठीक है, तो हिरण इसलिए मशहूर है कि वो बहुत जल्दी जल्दी भागता है। ठीक है, तो ये जानवरों की क्वालिटीज हैं जो हम, जिनके बारे में जब हम कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, या किसी में किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो हम इस तरह से, इनको हम सिमिलीज कहते हैं। एज डैश एज, इनको कहते हैं सिमिली। सिमिली माने सिमिलर, कि किसके जैसा है। ठीक। अब बीज के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बीज के बारे में समझ लेते हैं, कि जो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, राइट, उसमें क्या होता है कि 3 तरह के लेवल होते हैं। सबसे ऊपर होती है रानी, ठीक है, और उसकी सब सेवा में काम, दूसरे लेवल पे होते हैं अ, जो मेल बीज होती हैं, और सबसे नीचे लेवल पे होते हैं वर्कर बीज, जिनका काम होता है काम करना, शहद बनाना, रानी की सेवा करना। ठीक है, तो ये 3 लेवल की बीज होती हैं एक मधुमक्खी के छत्ते में। और जहां जहां क्वीन बी जाती है, वहीं अगर क्वीन बी छत्ते से निकल के चली जाती है, कहीं दूसरा छत्ता बना लेती है, तो सारी उसकी जो फौज है वो उसके साथ उसी उसमें पहुंच जाती है। So, so work the honeybees, creatures that by a rule in nature teach. तो कहते हैं हमें हनी बीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। The art of order to a peopled kingdom. कहते हैं जब आप कहीं पे रहते हैं तो आपको अनुशासन से रहना पड़ता है, जिम्मेदारियां बांट के रहना पड़ता है ना। तो बहुत कुछ हमें किससे सीखने को मिलता है? हमें बीज से सीखने को मिलता है। बीज हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। क्या क्या सिखाती है? अनुशासन,
order, the art of order. They have a king and officers of sorts. तो उनके एक राजा होता है, मतलब रानी होती है, क्वीन भी होती है, एन ऑफिसर ऑफ सॉर्ट्स, और उनके नीचे उनकी फौज होती है. वेयर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स करेक्ट एट होम, और कुछ का क्या काम होता है, मैजिस्ट्रेट की तरह लड़ाइयां बुझाना, फैसले देना और समस्याओं को हल करना. ठीक. उसके बाद others like merchants venture trade abroad, और कुछ पीस का क्या काम होता है, वो ट्रेडर की तरह बाहर निकल के जाती हैं और क्या करती हैं, बाहर से फूलों पे बैठती हैं, शहद लेके वो शहद बनाने के लिए फूल का जूस लेके आती हैं. दूसरों का क्या काम है, अदर्स लाइक सोल्जर्स आर्म्ड विद देयर स्टिंग्स, और कुछ का क्या काम है, अपना जो छत्ता है उसकी रखवाली करना. अगर उनके आसपास कोई पक्षी या कोई जानवर या कोई आ, किसी भी तरह का कोई सांप चढ़ जाते हैं पेड़ों पे, या और कोई जानवर चढ़ जाते हैं जो उनके छत्ते को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो अपने डंक से उसको सब मिलके उनको अटैक करते हैं और उस खतरे को वहां से भगा देते हैं या मार देते हैं. कहते हैं ना, कभी आप मधुमक्खी के छत्ते के पास जाओ तो आपको मधुमक्खी खा जाती है, और आप जहां भी खाएगी हाथ पे मुंह पे वो सूज जाता है और बहुत दर्द होता है. तो वो किसका काम होता है, वो जो वहां पे सिपाही हैं उनका काम है आपको वहां से भगाना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनके उनका जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको किसी तरह का नुकसान हो, हानि हो. ठीक है. मेक बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स, माने वेलवेट बर्ड्स माने इनका काम होता है कि ये जाएं और फूलों से जो नेक्टर है, मतलब उस समय वो शहद नहीं है, वो फूलों का जूस निकाल के लेके आए. वेलवेट बर्ड्स माने बहुत कोमल कलियां, है ना. What pillage they with merry march bring home, और वो खूब सारे फूलों पे जाती हैं और खूब सारा, पिलेज माने लूट पाट, मतलब जितने भी फूल उन्हें दिखते हैं सब पे बैठ बैठ के उनका जूस निकाल निकाल के खूब सारा माल लेके घर लौटते हैं. टू द टेंट रॉयल टू देयर एम्परर, वापस वो अपने लिए नहीं ले जाते उस शहद को, वापस आते हैं अपने राज्य में. क्यों, क्योंकि वो अपने राजा के लिए लॉयल हैं. हु बिजीड इन हिज मैजेस्टी सर्वेस, और राजा क्या करता है, वो देखता है, नजर मारता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या काम कैसे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा. उसका काम सर्वे करना है, उसका काम देखना है, निगाह मारना है, सुपरवाइज करना है ना. द सिंगिंग मेसन्स बिल्डिंग रूफ्स ऑफ गोल्ड, और जो वो बीज जिनका काम, मेसन होते हैं जो ये मकान बनाते हैं और ये सब जो घर के कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मेसन, है ना. मिस्त्री, ये मेसन है ना, ये जो इनको मिस्त्री,
मेसन कहते हैं। तो बीज में कौन मेसन है? वो जो छत्ता बनाने का काम करते हैं, जिनका काम है। रूफ ऑफ गोल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो गोल्डन कलर का होता है। तो सिंगिंग मेसन्स बिल्डिंग रूफ्स ऑफ गोल्ड, तो ये वो मेसन्स हैं जो सोने की छत बना रहे हैं, मतलब वो छत्ता तैयार कर रहे हैं। द सिविल सिटीजन्स नीडिंग अप द हनी, तो जो छत्ते में रहते हैं उनका काम है, जो वो दूसरी बीज जूस लेके आई हैं उससे शहद बनाना। वो सिविल क्यों बोला है? कि वो छत्ते में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते। राइट? द पुअर मैकेनिक पोर्टर्स क्राउडिंग इन देयर हेवी बर्डन्स एट हिज नैरो गेट, और कुछ का काम है वो सिर्फ जूस लेके आना, और वो छोटे छोटे दरवाजों से अंदर घुस के इतना सारा वो जूस लेके आ रहे हैं, बहुत भारी सामान लेके। The sad-eyed justice with his surly hum delivering to the executor's pail the lazy yawning drone. और अगर कोई ऐसी मक्खी है जो अपना काम नहीं कर रही है, जो आलसी है, उसको फिर सजा सुनाई जाती है। इसकी एक बार पूरे की हम ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, तो हमें एक एक लाइन से समझ में आएगा कि मधुमक्खियों की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। सारे काम हो रहे हैं वहां पे। मिस्त्री भी है वहां पे, मजदूर भी हैं वहां पे, ट्रेडर भी है वहां पे, न्यायाधीश भी है वहां पे, न्यायाधीश भी है, सोल्जर्स भी हैं, सिपाही भी हैं, और व्यापारी भी हैं। तो सब तरह के काम एक छोटे से छत्ते में हो रहे हैं। एक बारी सुन लेते हैं। ठीक है, तो जो जस्टिस देने वाली जो मक्खी है, विद हिज सर्ली हम, माने उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आलसी हो, कोई काम ना करे। तो वो जब किसी को एक आलसी मक्खी को देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो ये है बीज की दुनिया, बहुत ही अनुशासित, और उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। चलो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं हम वो कर लेते हैं। Honeybees live an organized life like human beings. Discuss what work the following honeybees do as per the poem. Write it down in your own words in your notebook. तो हमने देखा हनी बीज किस तरह के काम करते हैं। जैसे हमारे इंसानों की दुनिया है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे ही ये इन बीज की दुनिया है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, जिम्मेदारियां बटी हुई है और सब अपना अपना काम करते हैं।
ठीक है, तो एम्परर बी, किंग का क्या काम है? एम्परर बी या किंग बी, उसका काम है सबको सुपरवाइज करना कि सब ठीक से रहे, अनुशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये काम है एम्परर बी का। ठीक है, मैजिस्ट्रेट बी का क्या काम है? न्याय, ये न्यायाधीश है, तो उनका काम है कि सब तरीके से रहें, संयम से रहें, रूल्स को माने, और अगर कोई रूल्स को तोड़े तो उसको उन पे नजर रखने का उसका काम है। मर्चेंट, मर्चेंट होता है जो ट्रेड करता है, जो बाहर जाता है, व्यापार करता है, तो मर्चेंट बीज का काम है बाहर से सामान लाना। हम बात कर रहे थे ना, फल सब्जियां इंपोर्ट करना, कोई सब्जी आपके पास, कोई फल है, कोई सब्जी है, कोई चीज है जो आपके यहाँ नहीं बनती है, तो व्यापारियों का क्या काम है? वो बाहर से लाके आपको उसको आपको मंगा के देते हैं, और आप उसको कहीं से भी खरीद सकते हैं, जैसे मैंने राजमा का एग्जाम्पल दिया था। तो मर्चेंट बीज क्या करती हैं? बाहर से फूलों का जूस लेके आती हैं, जिनसे बाद में शहद बनता है, नेक्टर बनता है। सोल्जर बीज का काम है प्रोटेक्ट द हाइव एंड गैदर नेक्टर यूजिंग द स्टिंग्स। सोल्जर्स का काम है लड़ना, अपने मधुमक्खी के छत्ते को बचा कर रखना। मेसन बीज, मैंने आपको फोटो दिखाया था, उनका काम है बिल्ड हनी कोम्स, मधुमक्खी का छत्ता बनाना। Civilian bees, they live in the beehive and they convert nectar into honey. Civilian bees वहीं रहती हैं, उनके पास वो जो मर्चेंट बीज है वो बाहर से लेके आती हैं फूलों का जूस, और जो सिविलियन बीज है उस जूस से शहद बनाती हैं। पोर्टर बीज, पोर्टर बीज का काम है, पोर्टर होता है जो सामान डिलीवर करता है, आपका सामान आपके लिए उठा के लाता है। कई बार हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, तो हम एक पोर्टर को बुलाते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे क्या, मेरा सामान ट्रेन में रखवा दीजिए। तो वो आपका सामान लेके जाता है आपके लिए, और आपको ट्रेन में आपका सामान रखवा देता है, और हम उसको उसके पैसे दे देते हैं। तो वो पोर्टर होता है। तो पोर्टर बीज क्या कर रही है? वो भारी भारी जो नेक्टर का जूस है, मर्चेंट बीज तो निकाल रही है उस नेक्टर को, और वहां से वो नेक्टर पहुंचा कौन रहा है? पोर्टर बीज पहुंचा रही है। ठीक है, और जज भी पनिशेस द लेजी ड्रोन बाय सेंटेंसिंग हिम टू डेथ। तो अगर कोई ऐसी बी है, ऐसा ड्रोन है जो काम नहीं कर रहा है, तो उसको सजाए मौत जज भी सुनाता है। ठीक है, ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग by choosing the appropriate option. Human beings can learn from honeybees. हम क्या सीख सकते हैं honeybees से? To lead an organized nation. वो कहते हैं ना शुरू में कि bees इतनी organized है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। The soldier bees carry home. Soldier bees क्या carry करती हैं? Soldier bees carry nectar looted from the flowers. The emperor bees supervise the building of beehive. वो ब्रिजेस और टावर थोड़ी बनाती है एम्परर बीज, जहाँ पे रहती हैं वो तो beehive में रहते हैं, तो supervise the building of the beehive. अच्छा, the dash bees make honey from nectar. Civilian citizens, जो वहीं पे रहती हैं हनी बीज, वो सिविलियन बीज कहलाती हैं, और वो हनी नेक्टर जो उनको मिलता है, फूलों का जो जूस, उससे वो शहद बनाती है। ठीक है, द ड्रोन इज गिवन अ डेथ सेंटेंस। ड्रोन को मौत की सजा क्यों मिलती है? बिकॉज ही डज नॉट डू एनी वर्क।
तो खाली रहना, समय बर्बाद करना और कोई काम ना करने की मक्खियों की, मधुमक्खियों की दुनिया में सजाए मौत है। Complete the phrases using words from the poem. Soldiers march, merry march, royal tent, singing masons, मार्च को कहते हैं ना, मैरी मार्च, है ना। नेक्स्ट है टेंट। टेंट को कहते हैं रॉयल टेंट, है ना। और इसके बाद वो कहते हैं मेसन्स। मेसन को कैसा बताया उन्होंने, सिंगिंग मेसन्स। पोर्टर्स, पोर्टर्स को उन्होंने कहा है यहाँ पे था पोर्टर्स, मैकेनिक, पुअर मैकेनिक पोर्टर्स। और बर्डन्स और एग्जीक्यूटर्स, पेल एग्जीक्यूटर्स एंड हैवी बर्डन्स, है ना। तो ये आप पोम से लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफर टू अ गुड डिक्शनरी, ये तो आप कर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। ये बहुत अच्छा है। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इंसेक्ट्स, ड्रॉ देयर इमेजेस एंड गेट पिक्चर्स। थोड़ा सा इन इंसेक्ट्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको इनकी दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। हमारे हमें लगता है कि दवाई छिड़क दी, इस कीड़े को मार दिया, इस मच्छर को मार दिया, लेकिन इनका हमारी जिंदगी में और जो वर्ल्ड का ऑर्डर है उसमें, प्रकृति में बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं जिस दिन सारी दुनिया से मक्खियां खत्म हो गई तो बहुत जल्दी इंसान भी खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। अब थोड़ा सा वोकैबुलरी देख लेते हैं जो इस कविता में है। ऑर्डर, ऑर्डर माने व्यवस्था। ऑर्डर कीप सोसाइटी पीसफुल। अगर सबको अपना काम पता है तो समाज में स्मूथली चलता रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा और शांति रहेगी। नहीं तो 3 लोग एक काम कर रहे हैं और बाकी 2 काम कोई नहीं कर रहा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना। अगर सबको अपनी जिम्मेदारी पता है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो शांति रहेगी और चीजें ठीक रहती हैं। किंगडम माने राज्य। द हाई वर्क्स लाइक अ किंगडम। तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो एक राज्य की तरह काम करता है। उसमें एक रानी होती है या राजा होता है और उसके सोल्जर होते हैं, ट्रेडर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, पोर्टर होते हैं, मेसन होते हैं। तो सब प्रोफाइल के लोग होते हैं, सब जिम्मेदारियों को वो आपस में बांटकर एक राज्य की तरह रहते हैं। मैजिस्ट्रेट माने न्यायाधिकारी। वेंचर माने जोखिम उठाना, क्योंकि वो अपने छत्ते से बाहर निकल रहे हैं, वो अकेले जा रहे हैं तो वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मर्चेंट माने व्यापारी। आर्म्ड माने जो शस्त्र रखते हैं। स्टिंग माने डंक। ये ततैया, मधुमक्खी ये डंक मारते हैं, है ना। और बहुत ही वो किसी को डंक मार दें तो बहुत ही दर्द होता है, बहुत बहुत देर तक वो
परेशान करता है उस इंसान को जिसको डंक लगा है, सूज जाता है, दर्द होता है, खुजली होती है, तो डंक। और वो क्यों करते हैं ये इंसेक्ट्स, डंक क्यों मारते हैं? अपने बचाव में, या उनको लगता है कि उन्हें किसी तरह का आपसे खतरा है, या वो परेशान है या गुस्सा है, तो भी वो ऐसा करते हैं। पिलेज, पिलेज माने लूट, एम्परर माने सम्राट, मैजेस्टी माने वैभव, सर्वे माने निरीक्षण, मेसन माने मैंने आपको दिखाया जो मकान बनाने के काम करते हैं। नीडिंग माने मथना, हम आटा नीड करते हैं ना रोटी बनाने के लिए, फिर हम उसकी रोटी बनाते हैं, सीधा सूखे आटे की तो रोटी नहीं बना सकते। तो नीडिंग माने मथना। तो क्या करते हैं? फूलों के जूस से वो शहद मथते हैं। सिटीजन, सिटीजन माने नागरिक, ठीक है। तो पोर्टर माने हम जो सामान उठाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेलवे स्टेशन का। बर्डन माने बोझ, नैरो माने पतला सा, छोटा सा। कई बार होता है ना, बहुत छोटी छोटी गलियां होती है, उनमें से निकल के जाने, उसमें गाड़ी नहीं निकल के जा सकती, आपको पैदल जाना पड़ता है, तो नैरो, बहुत पतली। जस्टिस माने न्याय, सरली माने चिड़चिड़ा, डिलीवर माने देना। आजकल वो अमेज़न वाले, आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी देने आते हैं वो। एग्जीक्यूटर माने दंड अधिकारी, ड्रोन माने नर मधुमक्खी, डिसिप्लिन माने शिस्त, कोऑपरेशन माने सहकार्य, ऑर्गेनाइज माने सही संगठित तरीके से काम करना, डिफेंड संरक्षण करना, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, हार्मनी मतलब तरीके से रहना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना और रहना। रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, जवाबदारी, और लेबर माने श्रम, ठीक है। तो क्लास के बाद ये रिसोर्स आपको दे दिया जाएगा, इसमें सब आंसर्स हैं, इसमें इसका कविता का सारांश, वार्मिंग अप क्वेश्चंस हैं, और जो आप देख रहे थे मार्जिन में क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कि ये जो मार्जिन में क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू हनी बीज टीच अस, और व्हाट डू रूफ्स ऑफ गोल्ड रेफर टू, व्हाट डज द एम्परर बी सिट एंड व्हाट डज ही डू, इन सब सवालों के भी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आंसर आपके लिए डाल रखे हैं, ठीक है। और ये जो हमने भी डिस्कस किया इंग्लिश वर्कशॉप आंसर्स हैं, और ये कविता का सारांश भी इसमें आपको मिलेगा, और जो नए शब्द हैं वो भी इसमें है। बेटा आप इसको अच्छे से रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।